दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कोठारी और आप देख रहे हैं बोल हल्ला। आज के कार्यक्रम में मैं आपको देश में वैक्सीनेशन की ताज़ा स्थिति के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि आपको पता है, 1 मई के कुछ दिनों पूर्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए आह्वान किया था कि 1 मई के बाद में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी टीकाकरण के पात्र माना जाएगा। यानी कि जिन लोगों को अभी तक टीकाकरण किया जा रहा था, वैक्सीनेट किया जा रहा था, उनकी उम्र 45 से अधिक थी, लेकिन 1 मई से उनकी उम्र को कम करके, उस दायरे को कम करके 18 वर्ष कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद महाराष्ट्र, दिल्ली सहित कई प्रदेशों ने इस योजना को लागू करने में अपनी असमर्थता जताई थी। इन असमर्थता जताने वाले प्रदेशों में मध्य प्रदेश भी शामिल था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये कहा था कि वे इस योजना को 1 मई से लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है। जैसे ये वैक्सीन उनके पास आ जाएगी, वैक्सीनेशन की सूचना जनता को दे दी जाएगी और जो लोग इसमें पात्र होंगे उन्हें वैक्सीनेट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने ये घोषणा आनन फानन में, जल्दबाजी में, किसी रणनीति के तहत या बिना कोई योजना बनाए किसी दबाव में की, ये तो नहीं पता, लेकिन इस घोषणा के बाद जो वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं बाधा जरूर आ गई है। स्थिति ये है कि जो लोग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन तो ऐसे वैसे हो जाता है, मगर टाइम का स्लॉट उन्हें नहीं मिल पाता है। उसकी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी कि रेलवे में तत्काल टिकट की बुकिंग की है, क्योंकि एक सेंटर पर 200 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन होता है, 200 का ही स्लॉट है समय का, और ये इतनी जल्दी पूरा हो जाता है कि 90% 99% लोगों को निराशा ही हाथ लगती है। कोरोना की स्थिति भयावह होने के बाद लोगों का वैक्सीनेशन की तरफ रुझान बढ़ा है। साथ में WHO और जो डॉक्टरों की, विशेषज्ञों की टीम है देश में, उन्होंने जनता को ये बताया कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय, सरल उपाय या अति आवश्यक उपाय है जिससे आप कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस घोषणा के बाद, लोगों की इस राय के बाद, लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति रुझान बढ़ा और उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाने की प्रक्रिया में अपने आप को शामिल करना उचित समझा। इसी के कारण क्राउड एकदम बढ़ने लगा, ट्रैफिक साइडों के ऊपर बढ़ने लगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में वैक्सीन की स्थिति क्या है, कितने डोज हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो वर्तमान में देश में लगभग 1.5 से 2 करोड़ डोज वैक्सीन के उपलब्ध हैं और आज तक 16.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन का डोज लगाया जा चुका है, जिनमें 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें 1 डोज लगा है, 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लग गए, यानी कि वे फुल वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब हम आते हैं कि वैक्सीन की उपलब्धता की समस्या क्या है। तो दोस्तों, समस्या ये है कि वैक्सीन के हमारे पास 2 सोर्स हैं, एक आयात और दूसरा देश में उत्पादन। तो देश में उत्पादन की स्थिति ये है कि जितनी भी 6-7 कंपनियां हमारे देश में वैक्सीन बना रही हैं वर्तमान में, उन सब का मिलाकर प्रोडक्शन टोटल 6 से 7 करोड़ इकाई पर मंथ है, प्रति माह है, और ये साल भर में 70 से 80 करोड़ होता है। विदेशों से अभी तक हमें बहुत ही कम वैक्सीन के डोज मिले हैं, कुछ 1-8 करोड़ के आसपास ही डोज शायद हमें अभी तक मिले हैं। हमारी निर्भरता हमारे देश के उत्पादन पर अधिक है, आयात पर बहुत कम। अब आवश्यकता कितनी है? तो आवश्यकता को अगर देखा जाए तो 18 वर्ष से अधिक उम्र की लोगों की जनसंख्या देश में लगभग 90 करोड़ है। एक व्यक्ति को 2 डोज लगाए जाने इस लिहाज से 180 करोड़ डोज की हमें जरूरत है। 16 करोड़, 16.5 करोड़ डोज लग चुके हैं, यानी कि 160-65 करोड़ डोज की हमें मोटे तौर पर वही माने तो लगभग 150 करोड़ डोज तो हमें हर हालत में चाहिए, तब हम लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाकर सुरक्षित कर पाएंगे। सरकार ने इसके लिए क्या योजना बनाई है, कब तक ये डोज लगा पाएंगे इसका तो नहीं पता, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है उसके मुताबिक अगर हम 6 से 7 करोड़ डोज प्रति माह तैयार करते हैं
तो साल भर में 60-70 करोड़ डोज होते हैं, 2 साल में लगभग 150 करोड़ डोज होते हैं। यानी कि हम अपने देश में लोगों को 2 साल में ये वैक्सीनेशन का कार्य पूरा कर पाएंगे, अगर हम ये दायरा केवल 18 वर्ष से ऊपर का ही रखते हैं तो। मगर जैसा कि सभी को पता है कि अभी हमें इस बात की शंका आशंका है कि देश में तीसरी वेव भी आ सकती, कोरोना की तीसरी वेव भी देश में आ सकती है। और जैसा कि हमें आज तक विशेषज्ञों ने और WHO ने चेताया है, बताया है कि ये वेव 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के ऊपर अधिक प्रभाव डाल सकती है। और वास्तव में अगर ऐसा होता है तो हमें 12 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी, के बच्चों को भी इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में, टीकाकरण में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा उनकी जान माल की रक्षा करने के लिए। और शायद इसी को भांपकर महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में बाल चिकित्सालय का निर्माण शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें कुल अगर देखें तो टोटल देश की आबादी के हिसाब से 140 करोड़ का 2 गुना यानी कि 280 करोड़ डोज की ज़रूरत है, जिसमें से हमने 16.5 करोड़ या 20 करोड़ डोज भी अगर अपन मान लेते हैं तो हमें लगभग 260 करोड़ डोज और चाहिए होते हैं। इसके लिए सरकार ने क्या योजना तैयार की है, सरकार की क्या प्लानिंग है, कैसे भी इसे पूर्ति करेंगे, देश में उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाएगा, आयात किया जाएगा, इन सब सवालों के जवाब समय की गर्त में छुपे हुए। जैसे ही हम इन सब सवालों के जवाब प्राप्त होते हैं हम आपको इससे अवगत कराएंगे, इससे अपडेट करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।